नमस्कार। जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल में कि ये छठ के ऊपर ब्लॉग है और ये सही कहा है कि छठ पूजा फेस्टिवल नहीं है हमारा, ये हमारा इमोशन है। साल भर हम इसका वेट करते हैं, कब आएगा छठ पूजा। फिर फाइनली नवंबर के मंथ में आ जाता है छठ पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल के साथ। धनतेरस से स्टार्ट होता है ये, फिर गोवर्धन पूजा जिस दिन पिठा बनता है, फिर इसी के दिन से गेहूं धोना, फिर बहुत कुछ जैसे घाट लुटना हुआ, ठेकुआ वगैरह, ये सब तो मेन है इसका। तो मैं आप सबका और टाइम नहीं लेना चाहती और चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग तक है, सब कुछ है, मज़ा आएगा। कितना अच्छा व्यू है, लेकिन कुछ भी कहो, छठ वाले दिन सूरज भगवान में अलग चमक होती है। और अभी हम जा रहे हैं घाट पर मेरी दोस्त हीना के साथ। और अभी हम घाट पर आ गए हैं। हीना ने मेरे भैया का नाम भी लिख दिया है और अभी हम लूट रहे हैं क्योंकि फिर नहीं तो जगह नहीं मिलेगा बैठने के लिए, बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ। गोधन पूजा अब ख़त्म हो चुका है और अब 3-4 दिन में ही अब छठ आ जाएगा। तो मम्मी आज ही से तैयारी शुरू कर रही है छठ का। सूरज भगवान से तो मेरा कैमरा ही नहीं हटता। मम्मी पूरे छत को अच्छे से झाड़ू लगाकर फिर पानी से अच्छे से धो रही है। फिर यहाँ पर गेहूँ सूखेगा, बहुत अच्छे से होता है, बहुत नियम है छठ पूजा के लिए। बिहारियों का ये महापर्व कहा जाता है। और अभी मम्मी गेहूँ धो रही है। इस गेहूँ को पीस कर फिर इसका ठेकुआ बनेगा और जितने देर तक गेहूँ सूखेगा उतने देर तक मम्मी छत पर बैठे रहेगी ताकि कुछ जूठा ना कर दे। यहाँ पे बहुत गिलहरी चिड़िया है और देखिए मेरे बोलते ही अभी आपको दिख भी जाएगा। देखिए ऊपर से ही देख रही है, गेहूँ आज मिलेगा खाने को। मम्मी भगाने भी लगी, नहीं तो फिर जूठा हो जाएगा तो फिर से धोना पड़ेगा। मम्मी अभी साइड में रख दे रही है क्योंकि फिर अभी अच्छे से धूप तो आया नहीं है, तो जब आएगा तो अच्छे से बैठकर सुखाएगी। और अभी हम जा रहे हैं घाट पर देखने की कोई और तो नहीं लूट लिया हमारा घाट। घाट पर आना मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि किनारे पेड़ पौधे और एकदम ठंडा ठंडा हवा आते रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। और मेरे घर से दूर भी नहीं है, तो घूमते फिरते मैं आ ही जाती हूँ यहाँ पर। हिना और मेरी दी के साथ में जा रही घाट पर। आज छठ पूजा का फर्स्ट डे है जिसको हम लोग नहाए खाए कहते हैं। और आज से जो भी मतलब जो छठ व्रती हैं वो सब अच्छे से नहा धोकर प्याज लहसुन के बिना खाना खाएंगे। घर में भी नहीं बनेगा, हम लोग भी वही खाएंगे बिना प्याज लहसुन के, घी में। और साफ सुथरा का बहुत ध्यान रखना होता है इस छठ पूजा में। मम्मी इस बार तसली में बना रही है क्योंकि तसली में लौकी की सब्जी का टेस्ट अलग ही आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अभी सब खाना बन गया है तो मम्मी अब खाएगी अचवन देकर, भगवान जी को याद करके। 3 दिन का ये पर्व बहुत ही कठिन है। मैंने बताया था ना, जितने देर तक गेहूँ सूखेगा उतने देर तक मम्मी बैठे रहेगी, निगरानी करेगी उसका, कुछ जूठा ना करे। और यहाँ पे बैठे बैठे मम्मी अपनी छठ के लिए ब्लाउज़ भी सीने लगी।
और आज छठ का सेकेंड डे है जिसको हम लोग खरना कहते हैं। और आज मम्मी पूरे दिन निर्जल व्रत रखेगी, फिर शाम में खीर बनेगा गुड़ का, जैगरी। और ये मिट्टी के चूल्हे पे बनता है, लेकिन नहीं मिल पाता तो मम्मी लोग जुगाड़ लगा देती है। लेकिन और हाँ, आज का जो खीर का जो टेस्ट आता है ना, वो साल भर में कभी नहीं आता। बहुत ही अच्छा लगता है आज का। मिट्टी के चूल्हे का रहता है या क्या पता नहीं, वैसे मैंने हाँ सुना है कि मिट्टी के चूल्हे पे जो खाना बनता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है नॉर्मल जो गैस का रहता है उससे। इसी के साथ मेरे को एक लाइन याद आ रहा है, समय के साथ समय ढलता जा रहा है और एक एक दिन करके छठ करीब आ रहा है। बताया कि आज खरना है तो फिर मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ खीर बन रहा है। मान्यता है कि मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा खीर, लेकिन अब मिल नहीं पाता है तो मम्मी ने जुगाड़ लगा दिया है ईंट पर ही, और ये अभी खीर बन भी गया है। मैं पूरा बनते हुए तो नहीं दिखा रही क्योंकि फिर बहुत ही वीडियो लंबा जाएगा। नहीं, यही वो आदमी है जो मेरे भैया को भी आटा गूंथना सिखवा दी। आज प्रसाद में रोटी और खीर मिलेगा, इसीलिए इतना वो मेहनत करवा रही है उससे। खीर बन गया है और पारण का टाइम भी हो गया है, तो मम्मी और आंटी अब पारण करेगी। आज निर्जल व्रत था इनका। हवन करके फिर अच्छे से आचमन देकर ये लोग अन्न ग्रहण करेगी। ये जो आज का प्रसाद होता है खीर, वो साल भर में वैसा कभी नहीं बनता जैसा आज बनता है टेस्टी। जब मम्मी खा लेगी तो फिर इसी प्लेट से उनका जूठा हम लोग खाएंगे प्रसाद। आज फाइनली छठ आ चुका है, जिसका हम लोग उसका इतना दिन से 1 साल से वेट था, और हमारे घर पिछले साल भी नहीं हुआ था, तो मुझे तो और ही ज़्यादा वेट था इसका। और मम्मी का अभी से ही निर्जल व्रत स्टार्ट है, कल सुबह तक रहेगा जब तक वो अर्घ नहीं दे देती। तो और अभी मम्मी ठेकुआ बनाने जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रसाद छठ का। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती है मम्मा। मम्मी ठेकुआ बनाएगी, जो कि मेन प्रसाद होता है, और ये बिहारियों का तो फेमस है ठेकुआ। इसमें मम्मी घी मिला के अच्छे से मलेगी। और ये गुड़ में ही बनता है। मम्मी अब इसी चूल्हे पे ठेकुआ को छानेगी। इसीलिए अभी लकड़ी जुटा के उसमें आग लगा रही है। मम्मी ठेकुआ का अब आटा भी गूँथ दी है, तो अब बस ठेकुआ बनेगा। और ये गर्मा गर्म ठेकुआ, लेकिन ये कल जब अर्घ हो जाएगा उसी के बाद ही मिलेगा हम लोग को खाने के लिए। अब शाम हो चुका है, तो अब हम लोग थोड़ी देर में घाट पर जाने वाले हैं। मजा आएगा। अब हम घाट पे जा रहे हैं, सब लोग गीत गाते हुए। अब हम लोग घाट पर आ चुके हैं, और भैया ईख लगा रहे हैं पानी में। ये एक तरह का माड़ू ही है, आप लोग माड़ू नहीं जानते होंगे।
लड़की के शादी में माड़ो जरूर रहता है, फिर उसी के नीचे शादी वगैरह होती है। ऐसा पानी देखे तो मन तो कर रहा है इसमें मैं स्विमिंग कर लूँ। वैसे मुझे आती नहीं है, बट फिर भी। और अब अर्घ का टाइम हो चुका है, तो मम्मी अब अर्घ देगी। भैया अब अर्घ दिला रहा है। वैसे बेटा ही दिलाता है, बट अब बेटी भी दिलाने लगी है, और कहीं कहीं पंडित जी भी दिलाते हैं। और यहीं पे हम लोग थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं। नहीं तो करो। हाय प्लीज, मैं नहीं आ रही ब्लॉग में। मुन्ना हाय हाय हाय। कम से कम अच्छे लगते हैं। अब रात हो चुका है, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। कल फिर से सुबह सुबह उठ के आएंगे 4 बजे तक। छठ का दूसरा अर्घ है सुबह में, तो हम लोग सब लोग रेडी होके अब जा रहे हैं घाट पर। वीडियो कर रही है। आ गए हैं और अर्घ का भी टाइम हो चुका है, तो अब मम्मी जा रही है डुबकी लगाने। थोड़ी तब तक कान का मैं पकड़ रहा हूँ। ओ मम्मा बस बस मम्मी। तो तैरना देख हम लोग डर ही गए थे। मम्मी अब नहा ली है, तो अब अर्घ देगी। मम्मी नहा लिया तो दी, अब उस साड़ी को धो भी रही है उसी पानी में। कहा कुछ अलग ही पुण्य मिलता है, पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है। अब हम घर जा रहे हैं छठी मैया से मन्नत मांगते हुए कि आप फिर से आइएगा हर साल। बहुत भाग से मिलता है ये छठ पूजा। बस ऐसा रहा हमारा छठ पूजा, सब अच्छे से हो गया। और आप भी बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। सारा मैंने दिखाया कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग घाट लुटते हैं, कैसे क्या, तो मज़ा आया होगा। होप सो। और सब्सक्राइब भी कर लेना, न्यू अपडेट्स पता चलते रहेगा आप लोगों को। एंड थम्स अप। थैंक यू।